ధని ధని ధ ధని ధ మగ సరి గరి గ మమ గ మ ప మ పద ద పద ని ని ధని సర సా శంకర శంకర శంకర। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। अगर सोशल मीडिया की बात स्वागत है आपका। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो इस समय सबसे ज्यादा धूम अगर मची हुई है तो कोरोना के बाद कालीचरण जी महाराज की शिव तांडव की धूम मची हुई है। और हमारे लिए ये संयोग की बात है कि कालीचरण जी महाराज हमारे साथ हैं। लंबे समय से आपको देखता आ रहा हूँ। शिव तांडव तो अभी की बात, इसके पहले भी अगर मैं वंदे मातरम की बात कहूँ तो आपने जितनी खूबसूरती के साथ वंदे मातरम गाया था, मैंने कई बार वंदे मातरम सुना, लेकिन इतना सुंदर और इतना अच्छा प्रस्तुतिकरण कहीं नहीं देखा था। बहरहाल इस समय सोशल मीडिया पे आपकी धूम मची हुई है, क्या कहते हो आप इसको लेकर? ये सब महर्षि अगस्त्य जी की दया है। मेरे सदगुरु भगवान है महामुनि अगस्त्य जी, उनकी कृपा के कारण ही ये सब हो रहा है। इसमें हमारा तो कोई पराक्रम है ही नहीं। क्या लगता है, एकदम आपको नहीं लगता आपके चाहने वालों की कमी नहीं, आपके भक्तों की कमी नहीं? आप चाहे इंदौर के बाणगंगा के आपके आश्रम की बात करें, अकोला की बात करें या पूरे भारत की बात करें, तमाम जगह आपके स्वयंसेवक हैं, आपके प्रेमी हैं, आपको चाहने वाले मौजूद हैं। लेकिन इस शिव तांडव ने थोड़ा सा बदलाव ला दिया है। हाँ, प्रचंड बदलाव। ये शिव तांडव स्तोत्रम पब्लिसिटी कराने वाली बहुत बड़ी चीज साबित हो गया है मेरे जीवन में। बहुत ज्यादा सुकीर्ति प्रसिद्धि दे दी इस शिव तांडव स्तोत्रम ने मुझे। मेरे एक शिष्य हैं विश्वदीप जी, उन्होंने शूटिंग निकाल के डाल दिया अपने चैनल पे और वो 10 लाख लोगों ने तब देख लिया था। अब ये मैंने सुना है 30 करोड़ लोगों ने देखा। पता नहीं कितना सच है, काली माँ जाने। लेकिन ये अभी जो फेसबुक पर लाइव हो गया है भोजेश्वर शिव मंदिर का, अम्बरीश राय जी ने उसको शूटिंग किया था, तो वो मैंने सुना है कि 30 करोड़ लोगों ने देखा। पता नहीं कितना सच है, लेकिन बहुत वायरल हो रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। तांडव स्तोत्रम के कारण बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिल गई है जगदम्बा की दया से। कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन शिव तांडव स्तोत्रम ये बहुत बड़ा प्रसिद्धि का जरिया साबित हो गया है, मेरे लिए वरदान साबित हो गया है। अनेक लोग शिव तांडव स्तोत्र कंठस्थ है अनेक लोगों को, लेकिन भगवान भोले बाबा ने मुझे ही इतनी सुकीर्ति प्रदान करी। उनकी लीला है, उनकी परम कृपा है। ये शिव तांडव जब आपने गाया, वो कौन सी जगह थी, वो कौन सा मंदिर था? ये भोपाल का भोजेश्वर मंदिर है। वहां पर मुझे अम्बरीश राय जी लेके गए थे, जिन्होंने वो शूटिंग किया था। अब वहां पर पहुंचने पर अद्भुत ऊर्जा है उस पहाड़ी में। वो भोपाल के 2 चमत्कारिक स्थान हैं। एक है कंकाली काली देवी का मंदिर, बहुत शक्तिशाली, अत्यंत शक्तिशाली। लोग उस मंदिर में जाके अपना सौभाग्य बनाते हैं। और ये दूसरा भोजेश्वर शिव मंदिर, इसमें भी अद्भुत ऊर्जा है। भद्रकाली भोजेश्वर मंदिर है। ये मंदिर के सामने ही भद्रकाली देवी का भी स्थान है, लेकिन ये मंदिर मूलतः शिव भगवान के स्थान के रूप में ही प्रसिद्ध है। कंकाली काली देवी भोपाल और भोजेश्वर महादेव भोपाल, ये अत्यंत चमत्कारिक स्थान। वहां पर जाने पर इतनी प्रचंड ऊर्जा की अनुभूति हुई कि अपने आप शिव तांडव स्तोत्र मुख से निकलने लग गया। और अम्बरीश जी ने शूटिंग करके डाल भी दिया, और देखो बम गिर गया वहां पे। भोले बाबा भोजेश्वर ने कर दिया चमत्कार। जी, काली का उपासक माना जाता है। शिव तांडव भी आपने दोनों अलग अलग तरीके से इसको देखा जाए। काली के उपासक के रूप में आपकी प्रसिद्धि, आपकी शोहरत चाहने वाले काफी हैं, लेकिन अब शिव तांडव गाकर आपने एक अलग मुकाम हासिल कर लिया है। क्या कहते हैं? शिव भगवान काली माँ के चरणों के नीचे ही सोए हुए रहते हैं हमेशा, अखंड। आप देखते होंगे काली माँ शिव भगवान के छाती पे खड़ी है, क्योंकि शिव भगवान का जो विग्रह है वो देवी के चरणों के नीचे होता है। देवी का आसन ही शिव भगवान का वक्षस्थल है, हृदय स्थल है। हर हृदयारविंद सुविलासिनी जय जगदम्ब सकल दुख नाशिनी। हृदय का हर माने शिव, हर हृदय माने शिव का हृदय, अरविंद माने कमल। हर हृदयारविंद माने शिव भगवान के हृदय रूपी कमल पर जो खड़ी है वह काली। यानी हम काली माँ के चरणों की अगर पूजा करते हैं तो वो शिव भगवान की पूजा अपने आप ही वहां पर हो जाती है। इसलिए काली की वंदना करूं तो शिव की वंदना होती है, शिव की वंदना करूं तो काली की वंदना अपने आप ही हो जाती है। ऐसा है।
आपके गुरु कौन? मेरे महर्षि अगस्त्य जी गुरु हैं। पुदिगई मलई केरल में उनका निवास है। ये वही पौराणिक वैदिक महर्षि हैं जिन्होंने भगवान श्री राम जी को धनुष बाण दिया था रावण को मारने के लिए। ये वही महर्षि अगस्त्य जी हैं जिन्होंने राक्षसों के संहार के लिए समुद्र पी लिया था। ये वही महर्षि अगस्त्य जी हैं जिन्होंने जगदम्बा के बाद में राक्षसों को खाया था। इल्वल और वातापी नाम के दो भयानक दैत्यों को इन्होंने भक्षण कर लिया था। देवी के बाद में यही सिर्फ राक्षसों को खाने की क्षमता रखते हैं, बाकी कोई राक्षसों को खाता नहीं है। काली माँ ही खाती है सिर्फ राक्षसों को, और महर्षि अगस्त्य जी। तो काली माँ में और महर्षि अगस्त्य जी में यही समानता है कि वो राक्षसों को खा जाते हैं। दंड के रूप में मार डालना एक बात होती है, लेकिन इतना भयंकर क्रोध इनमें कि ये राक्षसों को खा भी सकते हैं और खाते भी हैं, दुष्टों का संहार करके खा जाते हैं। तो महर्षि अगस्त्य जी परम दयालु हैं, जैसे काली माँ भी परम दयालु हैं। और महर्षि अगस्त्य जी अभी भी चिरंजीवी हैं। अभी उनकी उम्र 27 लाख साल है, 27 लाख साल। और जब प्रकट होते हैं तो वो 24 साल के युवक के रूप में ही दिखते हैं। अद्भुत कपूर के जैसे गोरा वर्ण है उनका, और अद्भुत सौंदर्य संपन्न युवक के रूप में वो प्रकट होते हैं। उनकी साधना करने पर वो अजर अमर है, हनुमान जी के जैसा। जैसे हनुमान जी अजर अमर है, बूढ़े भी नहीं होते, उनको मृत्यु भी नहीं है, उसी प्रकार से महर्षि अगस्त्य जी भी अजर अमर है। इसलिए उनकी जो कोई साधना करेगा उनकी सहायता उसे प्राप्त जरूर होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। मुझे लगता है कि जो आपने महर्षि अगस्त्य का वर्णन किया है और आपने जो कोई उनकी साधना करेगा उसको अच्छा फल, उचित फल मिलेगा। आपको की साधना का फल मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। आपकी भाव भंगिमाएं देखें, आपका ड्रेसअप देखें, आपका रंग वर्ण देखें, आप ये जो एक दुपट्टा जो ओढ़े हुए हैं ये भी सिल्क का है। कहीं ना कहीं ये बताता है कि आप साधु सन्यासी तो नहीं है। इस बात को सत्य सत्य। तो क्या है? हालांकि मैंने जो वस्त्र पहने हैं ये सूती हैं, रेशमी तो नहीं है, लेकिन ये जरी के हैं। साधु लोग जरी के वस्त्र पहनते नहीं है, संत महात्मा लोग जरी के वस्त्र नहीं पहनते। वो श्रृंगार का त्याग किए हुए होते हैं, वो श्रृंगार नहीं करते, आईना नहीं देखते, कभी कांच में नहीं देखते। साधु लोग जटाजूट ऐसी बिखरी हुई होती है, बाल नहीं संवारते, दाढ़ी बढ़ रही है, जैसी बढ़ रही है वैसी दाढ़ी मूछे बढ़ रही है, बाल बढ़ रहे हैं, उसमें बड़ का दूध लगा के उसके जटाएं बना लेते हैं कि उसमें कोई गंदगी ना जम पाए इसलिए। और वैसे ही नहाने के बाद में बिना कंघी किए उनका जीवनचर्या होती है, क्योंकि वो श्रृंगार त्याग कर देते हैं, आईना भी नहीं देखते, उनको कोई मतलब नहीं श्रृंगार विंगार से। वो अखंड जगदम्बा के ध्यान में लीन होते हैं, अपने अपने इष्ट के ध्यान में लीन होते हैं। लेकिन मैं तो दाढ़ी भी ट्रिम करता हूँ और बाल भी संवारता हूँ और ये कुमकुम आईने में देख के लगाता हूँ। इसलिए मैं महात्मा साधु संत नहीं हूँ, मैं काली माँ का बेटा हूँ। हालांकि मुझे मेरे सदगुरु महामुनि अगस्त्य जी ने आजीवन ब्रह्मचर्य संन्यास दीक्षा दी हुई है, लेकिन मैं आधुनिक परंपरा में नहीं हूँ, महर्षि अगस्त्य जी की परंपरा में हूँ। आधुनिक अखाड़ों की परंपरा से मैं नहीं हूँ। जो अभी आद्य शंकराचार्य जी ने 1300 साल पहले जो अखाड़े शुरू किए हैं, उस परंपरा में मैं दीक्षित नहीं हूँ। सीधे मेरी महर्षि अगस्त्य जी ही मेरे गुरु हैं और वही मेरे सन्यास गुरु भी हैं। उन्होंने ही मुझे सन्यासी बनाया है, लेकिन प्रचलित सन्यास में मैं नहीं हूँ। हालांकि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रती हूँ और विवाह नहीं करूंगा और ब्रह्मचारी जीवन ही जीऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए सन्यासी मुझे महर्षि अगस्त्य जी ने बनाया है और उनका ये आदेश है कि मैं लाल वस्त्र पहनूं काली माँ को प्रसन्न करने के लिए, इसलिए मैं लाल वस्त्र ही पहनता हूँ। आपकी भावभंगी बात करें वो निराली है। अगर सौंदर्य की बात करें तो महर्षि अगस्त्य का पूरा आशीर्वाद आपको इसमें दिखता मिलता है। संगीत की जानना चाहता हूँ, ये जो शिव तांडव आपने किया है ये काफी लोकप्रिय हो चला है, आज कई जगह इसको सुनने को हम सुन रहे हैं। तो संगीत की कोई शिक्षा आपने ली है? गुरुओं के पास में मैं गया था, दो गुरुओं के पास में, जब मैं 14 साल का था। ये शरीर जब 14 साल का था तब मैं एक आचार्य जी के पास में गया था, टीचर के पास में गया था, संगीत सिखाने वाले। उनको मैंने बोला मुझे सिखाओ, तो बोले आपका आवाज खराब है, आप तबला वबला बजा लो, आप फिडल वगैरह बजा लो, आप गिटार वगैरह बजा लो। मैंने कहा हमको तो गाना है जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए, आप हमें फिडल क्या बजाओगे? हम फिडल बजा के थोड़ी देवी माँ को खुश कर सकते हैं। कोई कर सकता होगा तो करे, कोई जैसे रावण ने भी मृदंगम वीणा बजा के शिव को प्रसन्न कर लिया था, लेकिन मेरे बस की बात नहीं थी वो। मुझे अभी भी कोई वाद्य बजाना नहीं आता है ठीक ढंग से, वीणा थोड़ी सी बजा लेता हूँ।
लेकिन मैं उनको बोला कि मैं गाना सीखना चाहता हूँ जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए। मैं बोले आपकी आवाज नहीं है ठीक। मैंने कहा ठीक है फिर। दूसरे गुरु के पास में गए 2-3 साल बाद। उन्होंने 2-4 दिन कुछ तो भी बताया हमें, और बोले फिर उन्होंने भी वही बात बोली, तेरी आवाज नहीं बोले कालीचरण ठीक, तू दूसरा कुछ सीख ले तो कहीं ना कहीं निकल ही जाएगा। मैंने कहीं ना कहीं कहाँ निकलेंगे, कोई संसार थोड़ी करना है, कोई बीवी बच्चे थोड़ी पालना है कि कहीं ना कहीं निकल जाएंगे, कुछ ना कुछ रोजगार मिल जाएगा। ये हमारे दिमाग में था ही नहीं, कभी है भी नहीं, कभी होगा भी नहीं। तो हमको तो मैंने कहा कहीं ना कहीं निकलना नहीं है, हमें काली माँ के तरफ निकल जाना है हमेशा हमेशा के लिए, फिर कभी नहीं आना है। तो हम काली माँ को कुछ करना चाहते तो गाना सिखाओ। तो बोले नहीं आपकी आवाज ठीक नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तब से हम किसी टीचर के पास में गए ही नहीं। फिर काली माँ को ही बोल दिया मैया तू ही सिखा अब तो महर्षि अगस्त्य जी की कृपा दृष्टि से ये जितना भी है उतना आता है, जिससे लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन हमको मालूम है कि संगीत सागर है और हमारे पास में मात्र एक बूंद है, तो एक बूंद से ही तृप्ति मिल रही है लोगों को, क्योंकि ये प्रसाद महर्षि अगस्त्य जी की दृष्टि से प्राप्त है। महर्षि अगस्त्य जी की कृपा दृष्टि से यह प्रसाद प्राप्त होने के कारण इस एक बूंद से ही लोगों को परमानंद प्राप्त होते जा रहा है। लेकिन हमें मालूम है हम कितने पानी में है, संगीत का हमें कोई विशेष नॉलेज नहीं। आपने कहा संगीत की आपको कोई जानकारी नहीं है, 2 गुरुओं ने नकार दिया कि हम आपको सिखा नहीं सकते, आपकी आवाज में दम नहीं है। लेकिन शिव तांडव जब मैं सुन रहा था और वंदे मातरम जब मैं सुन रहा था तो सप्त सुर का ज्ञान तो आपको है। वो महर्षि अगस्त्य जी की दया दृष्टि से है। मैं गिफ्टेड हूँ, मैंने कुछ विशेष मेहनत नहीं करी है। यानी लोग बोलते हैं गॉड गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है। मैं बोलता हूँ सारी दुनिया ही गॉड गिफ्ट है अपने लिए। अपन ने क्या विशेष बनाया है इसमें, सर के बाल तो हम उगा नहीं पाते, तो फिर सब कुछ तो मिला हुआ है अपने को जगदम्बा की दया से गिफ्ट में। अब एक्स्ट्रा हम पर दया हो गई है, उनको कुछ इसका रहस्य क्या है ये पता नहीं है, क्यों हम पे ही इतनी कृपा कर रही है माता रानी और महामुनि अगस्त्य जी। इसका रहस्य मुझे नहीं मालूम कि उनकी मुझ पे इतनी कृपा क्यों है कि इतना तांडव मेरा गाया हुआ प्रसिद्ध कर दिया। हालांकि तांडव तो रावण महाराज जी का रचा हुआ है, लेकिन गाया हमने और प्रसिद्ध हो गए। रावण जी महाराज जैसे हमको प्रसिद्ध कर दिया लोगों ने, शिव भक्तों ने। कि देखो, कोई एक व्यक्ति का कमेंट था कि रावण के बाद में महाराज जी का ही तांडव हमने बढ़िया सुना था। मेरे मन में विचार आया रावण जी का इन्होंने कब सुना तांडव गाते हुए। तो मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, इस प्रकार की स्तुतियां भी बहुत अच्छी लगती है। स्तुति प्रिय प्राणी बोलती थी माँ मुझे कि इसकी कालीचरण की कुछ भी स्तुति कर लो और इससे कुछ भी काम निकाल लो, बोले इससे। बड़ा अच्छा लग रहा है ये सब जी। मैं अब शिव तांडव सुनना चाहता हूँ आपसे। आवाज बड़ा खराब है, आप लोगों ने गवा गवा के बार बार गवा के रिकॉर्डिंग करवाई है न्यूज चैनल वालों ने हमें, फिर भी जो फट रही है आवाज, ये फटने की आवाज आ रही है आपको, आवाज जो कर कर फट रही है। फिर भी मैं वंदे मातरम गा देता हूँ। तांडव तो बहुत ढेर प्रत्येक चैनल पे हो गए। सबसे पहले सुनना बहुत जरूरी है। क्या? वो हम आखिरी में गाएंगे वंदे मातरम, शिव तांडव सबसे पहले सुनना जरूरी है। ठीक है। सान्य मवनी सरे सा सान्य ध निरे सान्य ध पधनी पधनी सा गरे सा रे सा नि ध नि गरे सा गरे सा रे सा रे सा रे सा नि गरे 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 सा रे सा रे सा रे गा रे सा गरे गा रे सा रे गा रे गा म ग म ब म ब ध ध ब ध नि नि ध नि सा रे सा नि सा रे सा नि ध नि सा रे सा नि ध ध ध ध ध ध ध ध नि सा नि ध ब ब ब ब ब ब ब ब ध नि ध ब म ब ध ब म ग ग ग ग ग ग ग म ब म ग रि रे 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 ग म ग रि सा रे सा नि सा रे ग ग रे सा रे ग म म म म म म ग रे ग म ब ब म ग म ब ध ध ब म ब ध नि ने 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 ध ब ध नि ध रे शंकरा 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 ओ
जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्भुजङ्ग तुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयम् जगेव चण्डताण्डवम् तनोतु नः शिवः शिवम् गटा सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोलवीजिवल्लरी विराजमानमूर्धनी धगद् धगद् धगज्ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम गरि गरि ग मम गम पम पद पद नि धनि सा रे सा। ओम काली। क्या बहुत खूब। आप सब लोगों ने शिव तांडव को सुना है और सोशल मीडिया पर ये पूरी शिव तांडव की रचना वहाँ महाराज जी द्वारा गाई हुई है। इसको सुनेंगे तो आप आनंद की अनुभूति करेंगे। बहरहाल महाराज जी, इस समय थोड़ा बुरा दौर चल रहा है, कोरोना का दौर चल रहा है, लोग परेशान हैं। शिव की स्तुति कितनी उनके लिए मददगार साबित हो सकती है? निसंशय अगर धूप देते हुए शिव तांडव गाएं या सुने, घी का धूप, गाय का घी होना चाहिए, लेकिन देसी गाय के घी में थोड़ा सा बूरा शक्कर मिला के और गुग्गल अथवा लोबान मिलाकर अगर घर में धूप देवे तो कोरोना घुस ही नहीं सकता घर में। और उस समय तांडव स्तोत्र को सुने तो भगवान शिव की दया से और इस मंत्र के वाइब्रेशन से, ये तांडव स्तोत्र के वाइब्रेशन से सारे जंतु मर जाएंगे, सारे विषाणु मर जाएंगे और व्यक्ति परम स्फूर्ति और शांति को प्राप्त करेगा। मन शांत हो जाएगा और शरीर स्फूर्तिवान हो जाएगा। करके देखिए, चमत्कार हमने अनुभव किया है, आपके भी साथ में होगा। शिव की आराधना, सावन का महीना चल रहा है, शिव की आराधना इस पूरे सावन के, आज तीसरा सोमवार है, पूरे सावन के दौरान की जाती है। शिव की आराधना, काली की आराधना को अगर हम देखें तो आम आदमी को क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए और किस तरह से इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए? किसी भी देवी देवताओं की आराधना में पवित्रता ही महत्वपूर्ण होती है। अपवित्रता पापों के कारण उत्पन्न होती है, पापों के कारण अपवित्रता उत्पन्न होती है और पुण्यों के कारण, सत्कर्मों के कारण पवित्रता उत्पन्न होती है। पवित्रता और स्वच्छता दोनों अलग अलग चीजें हैं। पवित्र वस्तु और स्वच्छ वस्तु दोनों अलग अलग हैं। गंगा का पानी जो है वो पवित्र है, भले ही वो अस्वच्छ हो सकता है लेकिन वो है पवित्र ही। लेकिन अन्य जगह का पानी स्वच्छ हो सकता है लेकिन उस पानी को हम पवित्र नहीं बोल सकते। जल पुण्य नदियों का पवित्र होता है, पवित्र स्वच्छ कुओं का जल भी पवित्र माना जाएगा, बोरवेल का भी जल पवित्र माना जाएगा। लेकिन पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी देवता की आराधना करते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि अपने हाथ से पाप ना हो। पाप क्या होता है? दूसरों को दुख देना माने पाप है, इससे अपवित्रता फैलती है। फिर वो वाचा से दुख दे रहा हो या पशु पक्षियों को मार के खा रहा हो अथवा अन्य लोगों को अपमानित कर रहा हो बिना काम से, या दूसरों का मन दुखा रहा हो, तो इससे पाप उत्पन्न होता है, इससे अपवित्रता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए जिन लोगों को साधना करके सिद्धि पानी है, जिनको परम कृपा पानी है, वो मांसाहार ना करें और जिससे समाज में या अपने परिसर में बुराइयां फैलती हो वो कुछ भी ना करें, नहीं तो उपासना का कोई विशेष फल नहीं मिलेगा। कालीचरण जी, महाराज को आप शिव स्तुति, शिव तांडव के तौर पर जान रहे हैं, लेकिन मैं इन्हें जब जानता हूँ और बरसों से जान रहा हूँ, राष्ट्रभक्ति भी इनमें पूर्ण रूप से भरी हुई है। राष्ट्रभक्ति के कई सारे गीतों में इनका बड़ा योगदान रहता है और मैंने जब सुना है इन्हें कई बार तो समा बांध दिया है इन्होंने वंदे मातरम जब गाया। और मुझे लगता है कि अंतरात्मा से कह रहा हूँ कि इतना अच्छा वंदे मातरम मैंने कहीं नहीं सुना था। तो इस शो को खत्म करने के पहले महाराज जी से गुजारिश करूंगा कि वंदे मातरम के जरूर गुनगुना दें। अवश्य। वंदे मातरम गाना तो हमें परम प्रिय है। सारी माँ बने धप मगरे रे सा रे माँ बा रे सा धप मगरे रे सा।
वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुहधुरभाषिणी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजैर्धृत खर करवाले अबलाग्यनुमाय तो बले नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं बहुबलधारिणीं मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। तुमि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां मृदुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। ओम काली। बहुत बहुत ही निश्चित तौर पर आपका गाने का अंदाज ही शिव तांडव के बाद अब क्या कोई प्लान है आपका? जब शिव तांडव ने एक अलग मुकाम दे दिया है आपको, इसके बाद कोई योजना है, कोई प्लान है? ये सब यकायक हुआ है? हाँ, प्लान जो था वो नहीं हुआ जो प्लान नहीं था वो हुआ है। स्पेक्ट्रल ऑडियो में हमने स्टूडियो में गाया हुआ शिव तांडव अपलोड कर दिया है, जिसमें साउथ इंडियन म्यूजिक डाला हुआ है, वीणा मृदंगम बज रहे हैं, शंख घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, खूब बढ़िया उसको शूटिंग किया हुआ है, लेकिन वो वायरल नहीं हुआ है। वायरल भोजेश्वर महादेव का चमत्कार हुआ है। भोजेश्वर महादेव ने लीला कर दी है। कंकाली काली ने भोपाल वासिनी, कंकाली काली देवी और भगवान भोजेश्वर चमत्कार कर दिया है वहां। हमारी जो इच्छा थी कि हमने जो स्पेक्ट्रल ऑडियो पे अपलोड करके रखा है यूट्यूब पे, वो शिव तांडव स्तोत्रम स्टूडियो का है, वो वायरल हो जाए, ऐसी हमारी इच्छा थी। लेकिन वो तो हुआ अद्भुत ही, कुछ अलग ही। और इतना हुआ, वो ये बोलते हैं ना, छप्पर फाड़ के देना ये तो बम डाल के दिया हुआ है। अद्भुत है, अद्भुत लीला हो गई है। और आगे के महिषासुर मर्दिनी, कालिष्टाष्टकम, ये वंदे मातरम, ये सब आएगा आगे चल के। उस पर हम काम कर रहे हैं कि उत्कृष्ट से उत्कृष्ट चीजें हिंदुओं के सामने प्रस्तुत की जाएं, जिससे भारत माँ के प्रति हिंदुओं के अंतःकरण में अपरंपार भक्ति उत्पन्न हो जाए, अपनी संस्कृति के प्रति, राष्ट्र के प्रति अद्भुत प्रेम उत्पन्न हो, और सबके सब लग जाए भारत माँ को सोने की चिड़िया बनाने में, जगत गुरु बनाने में, चक्रवर्ती साम्राज्ञी बनाने में लग जाए भारत माँ को, सारे के सारे भारत माँ के पुत्र और पुत्रियां। यही इच्छा से हम ये अपने पास में जो है उसी के द्वारा मेहनत करते हुए करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान भोले और कालिका परमेश्वरी और मेरे सदगुरु महामुनि अगस्त्य जी की इच्छा से इसमें यश मिल रहा है। और आप जैसे लोगों का प्रेम भी है, जो हमें मीडिया के द्वारा दूसरों को के सामने इतना प्रस्तुत कर रहे हैं, इतना परोस रहे हैं कि
मजबूर हो रही है जनता हमारे द्वारा गाए हुए स्तोत्रों को सम्मान करने के लिए। ये आपकी भी अद्भुत लीला है। लीला सारी प्रभु की है, लीला सारी काली माई की है। जो कुछ हम हाँ देख जी। रहे हैं, जो कुछ घटित हो रहा है, वो अपने आप में अलग चीज है। धर्म के साथ राष्ट्र के प्रति अपनी एक अलग भावना को लेकर कालीचरण जी महाराज शिव तांडव कर रहे हैं। तमाम सारे लोगों के सहयोग के लिए, तमाम सारे देशवासियों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उनका यह अभियान हमेशा जारी रहे। आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Zari ga ga ri ga ma ga ma ba ba ma ba da da ba da ni ni da ni za ra za